पूरे देश में सोमवार से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। नए कानून के लागू होने के बाद रिटायर्ड डीजी आर.के. विज ने आई न्यूज़ 24/7 से बातचीत में कहा कि पुराने कानून में कई धाराएं अब अप्रासंगिक हो गई है। नए कानून के जरिए अब लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा। आर.के. विज से बात की हमारे संवाददाता मनोज नायक। पूरे देश में आज से अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून समाप्त हो गया और नया कानून भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानून आज से लागू हो गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड डीजी आर.के. विज साहब हैं, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। सर, आज से पूरे देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, कैसे देखते हैं तीनों कानूनों को? देखिए, तीनों कानूनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो कुछ परिवर्तन जो हैं मुझे लगता है वो प्रोग्रेसिव हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ उसमें ज़्यादा है। ट्रांसपेरेंसी पुलिस के कार्यों के प्रति जनता में ज़्यादा रहेगी। विक्टिम को कुछ लाभ मिले, तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो मुझे लगता है जनता के लिए बेहतर हैं। अगर आप बात करें आईपीसी जो रिप्लेस हुआ है बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता से, तो कुछ नए अपराध इंट्रोड्यूस हुए हैं। टेररिस्ट एक्ट को डिफ़ाइन किया गया है। हालांकि ये यूएपीए जो हमारा अधिनियम है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट जो है, उसमें जो डिफ़ाइन है, वो जो डेफिनेशन है उसको इंपोर्ट किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ प्रावधानों में अंतर है, जैसे बेल का उसमें रेस्ट्रिक्शन है, इसमें वो नहीं है। विवेचना की अवधि में अंतर है। तो इस प्रकार से कुछ अंतर है जो पुलिस अधीक्षक को निर्णय लेना होगा कि अपराध यूएपीए में पंजीबद्ध किया जाए या बीएनएस के तहत किया जाए। तो एक ये माउस के परिप्रेक्ष्य में ये प्रावधान मुझे लगता है पुलिस यूज़ कर सकती है। इसके अलावा ज़ीरो एफआईआर कि हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि ज़ीरो एफआईआर का प्रावधान पहले से है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है, कि जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रहती है वो कोर्ट में इस बात से क्वेश्चन नहीं की जा सकती कि ये आउट ऑफ जुरिडिक्शन था। मतलब जुरिडिक्शन विवेचना के दौरान डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, चाहे गलती हो। वो कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेता है उस समय सही चीज़ को सही जुरिडिक्शन में उसका ट्रायल हो सकता है। अभी ये प्रावधान सीधा कर दिया ताकि जो विक्टिम है उसको अलग अलग पुलिस स्टेशन में घूमना न पड़े। अगर उसको डाउट भी है कि ए है या बी पुलिस स्टेशन, तो वो किसी में भी जाए तो अपराध पंजीबद्ध करके वो संबंधित जुरिडिक्शन में भेजा जा सकता है। बात करते हैं दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस को तो एम्पावर किए गए हैं, लेकिन बात आती है कोर्ट में जब मामले जाएंगे तो दंड से न्याय की बात, तो न्याय यदि सही समय पर ना मिले तो फिर न्याय भी नहीं कहलाता। देखिए, आप आईपीसी का नाम बीएनएस में बदला है, शायद उसकी उदाहरण मेरा आकर्षित करना चाह रहे हैं। देखिए, जो कोड है वो पिनल कोड है बेसिकली, जो प्रवृत्ति उसकी परिवर्तित नहीं हुई है। अभी भी उसी में परिभाषाएं और दंड का प्रावधान दिया हुआ है। लेकिन देखिए, उसके अंदर कुछ बदलाव किए। जैसे मैंने बोला कि मेडिकल एग्जामिनेशन है वो समय पे होना है, कुछ चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन है। पोक्सो के पहले बाकी आईपीसी के प्रावधान थे, पोक्सो में भी कि आप 2 महीने के विवेचना आपको जल्दी करनी है। कुछ टाइम फ्रेम्स तय किए गए ताकि काम जल्दी हो। दूसरा एक इसके अंदर जो मैंने बताया कम्युनिटी सर्विस का, वो एक कहीं ना कहीं कि छोटे अपराधों में जेल भेजने की जगह उसको छोटी सज़ा कम्युनिटी सर्विस के रूप में दिया है ताकि वो सोसाइटी में रिहेबिलिटेट जल्दी हो या उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फेस ना करने पड़े। तो मुझे लगता है जो इस प्रकार के बदलाव हैं उससे ये मंशा जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं कुछ लाभ लोगों को मिले, न्याय मिलने में थोड़ी तीव्रता आए और कुछ बेहतर ऐसे उपयोग हो सके, इसीलिए उसका नाम। रूप से कानून में समय समय पर सुधार की गुंजाइश रहती है और इंडियन पैनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि रिटायर्ड डीजी आर.के. विज साहब ने हमें पूरी अच्छे तरीके से समझाया कि भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून आज से लागू हो गए और इसका असर भी अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, NS 24/7 रायपुर।